मरियम नवाज को कहना चाहता हूँ माफ़ी दे दे, बस कर दे। ठीक है, कुछ वो काम अच्छे कर रही है लेकिन कुछ काम गलत कर रही है। पुलिस, अब पुलिस वाला बगैर हेलमेट को मैंने खुद 10 मरतबा देखा है, बगैर हेलमेट से जा रहा है। यार हेलमेट पे पुलिस वाला जा सकता है तो आम इंसान का क्यों चलान हो रहा है? पाकिस्तान है ना। नहीं, उसको बिल्कुल मैं इस चीज़ की जो है वो मज़म्मत करता हूँ। उस पर एफ़आईआर नहीं करनी चाहिए थी, उस पर माइनर से कोई फ़ाइन करना चाहिए था। अब मैं इसके ऊपर ये कहूँगा आईजी साहब से भी, मरियम साहबा से भी, कि जिस सिमत हम पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम उस तरफ जा रही है। अब हमें थोड़ा सा नरमी का हाथ रखना पड़ेगा, हमें हाथ को नरम करना चाहिए। और जो वायलेशन कर रहे हैं, उनको चलान जो हो रहे हैं, उनको जो है वार्निंग के साथ जो है ना छोटे चलान किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक अलीम और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग पर चल रही है कि एक नौजवान पर पैदल चलना जुर्म बन गया, उसके ऊपर एफ़आईआर हो गई डिफेंस के एरिया में। इसी हवाले से हम पब्लिक से बात करते हैं कि ये जो पैदल चलने पर एफ़आईआर हुई है, तो क्या ये नौजवान नस्ल जो है उनके ऊपर वायलेशन करने की वजह से, वन में बाइक चलाने की वजह से या हेलमेट ना पहनने की वजह से एफ़आईआर हो रही है, कुछ तालब इलम है उनके ऊपर भी एफ़आईआर हो रही हैं। तो इसी हवाले से पब्लिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वकील साहब, आप यहाँ पर आए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे पैदल चलने पर एफ़आईआर हो गई है, क्या रीज़न है, क्यों हुई है ये? पहले तो मुझे इस मैटर का कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मुझे आपसे पता चला है कि कराची के किसी इलाके में शहरी के पैदल सड़क डिफेंस के इलाका नवाज शरीफ इंटरचेंज में। अच्छा, तो पहली तो बात यह है कि ये जो छोटे छोटे कवानीन बनते हैं, ये आवाम की फ़लाह बहबूद और हादसात से बचने के लिए बनते हैं। और आवाम को चाहिए, सबको चाहिए कि इस पे जो है वो अमल पैरा हों, सख्ती से अमल करें। क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि छोटे छोटे जो है वो सड़क पे छोटी छोटी वजह से होते हैं और बड़े बड़े हादसात होते हैं। तो इसी वजह से जो है वो ट्रैफिक के लॉज बनते हैं और इस पे जो है वो हमें अमल करना चाहिए। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि अगर वहाँ पे ब्रिज था तो शहरी को ब्रिज से रोड क्रॉस करनी चाहिए थी। अगर ब्रिज नहीं था तो अगर उसने कर भी लिया तो ये इतना कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है कि सिर्फ सड़क क्रॉस करने पे ही एफ़आईआर दी जाए। अभी आप देख रहे हैं कितने लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं पैदल। तो एक हैबिट है, आम लोगों की डे हैबिट है। इस तरह तो सुनने में पहली दफ़ा आया है। तो अगर उसने कर भी लिया है तो एफ़आईआर नहीं देनी चाहिए थी उसको, क्योंकि एफ़आईआर जब किसी पे होती है तो हाँ, उसको कोई फ़ाइन कर देते हैं माइनर सा। फ्यूचर हमारा अलमिया ये है कि जब हमारे यहाँ एफ़आईआर होती है तो समझ लें कि एक बंदे का सारा सिस्टम ही तबाह हो जाता है। वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो उसका जब सीआर चेक किया जाता है तो उस पर वो मेंशन होती है, वो इक्विट हो भी गया है तो उसके रिकॉर्ड का वो हिस्सा बन जाती है। तो सीआरओ क्लियर होने के बाद भी ये हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट थी कि अगर किसी पे एफ़आईआर होती है तो उसका अगर वो इक्विट हो गया, अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो गया। अगर एफ़आईआर वो कर रहे हैं तो क्या इनके लिए कोई इक़दामात भी तो करने चाहिए ना? कोई पुल जैसे बने होते हैं क्रॉसिंग वाले, वो पैदल चलने के लिए बना दिया जाए। लोगों ने ज़ाहिर बात है पैदल रोड तो क्रॉस करना ही करना, इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है जो कि उसके ऊपर एफ़आईआर कर दी गई है, उसका फ्यूचर ख़राब हो गया है। नहीं, उसको बिल्कुल मैं इस चीज़ की जो है वो मज़म्मत करता हूँ। उस पर एफ़आईआर नहीं करनी चाहिए थी, उस पर माइनर से कोई फ़ाइन करना चाहिए था। आपने ये सुना होगा कि कुछ दिन पहले सिविल कोर्ट के जज साहब होते हैं, उनके चैम्बर से 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी होता है। तो उसके ऊपर जो है वो जज साहब स्पेशली रीडर को भेजते हैं कि मुतलका थाने में जाओ और इसकी एफ़आईआर जो है वो आप लॉन्च करवाएं। तो क्योंकि इतना बड़ा जुर्म हो गया था, 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हो गया था, तो इसकी एफ़आईआर तो बनती है। आप कितना ये सेशन कोर्ट की बात कर रहे हैं? ये सिविल कोर्ट को कितना नुकसान हुआ होगा? जी, कितना नुकसान सिविल कोर्ट को हुआ होगा? 2 सेब और इतना नुकसान जो एलडीए बिल्डिंग में आग लगी है, वो 6 फ्लोर जल गए हैं, लोगों की असल रजिस्ट्रियाँ, असल डॉक्यूमेंट सारा कुछ तबाह हो गया है, केसेस रिकॉर्ड खराब हो गया। इतना नुकसान नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो खाने पीने की तो कोई चोरी नहीं होती, उसका दिल किया, उसने सेब उठा के खा लिया, उसके ऊपर एफ़आईआर हो गई। तो सर ये 8 सेक्शन ऑफ पीपीसी उस पर लग गया है। अब जो भी वो पकड़ा जाएगा उसको उसके जो है वो रेलिवेंट उसको पनिशमेंट तो होगी। तो इसकी बल्कि इतना बड़ा ये मामला हो गया, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीसीडी के हाथ में देनी चाहिए, क्योंकि ये क्राइम है और पाकिस्तान के। सर मुझे यकीन करें कि आपकी बात सुन के हंसी आ रही है कि 2 सेब चोरी करने पर भी एफ़आईआर हो गई है उसके ऊपर। मैंने खुद जब ये एफ़आईआर पढ़ी तो मैं हंसने लग गया कि मुझे समझ नहीं आई कि वाकई इस तरह हो गया है। तो मैंने कंप्लीट एफ़आईआर पढ़ी, थाना देखा तो वो वाकई एफ़आईआर हुई थी। फर्स्टली मैं समझ रहा था किसी ने मजाक किया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है वो हाल है कि अगर कोई 2 सेब चोरी करता है तो उस पर एफ़आईआर होती है। जो बड़े बड़े जो चोर हैं
उनको हम खुद जो है वो तशना दे देते हैं। और FIR तो एक हमारे माशरे में मजाक बन गया है, तालब इलम है, कोई थोड़ी सी वायलेशन करता है उनको जुर्माना करने की बजाय उनके ऊपर FIR कर रहे हैं। उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, कल को उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, वो बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई शख्स तलीम हासिल करता है तो सिर्फ नौकरी के लिए करता है, अगर उसको नौकरी ना मिलेगी तो वो बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। FIR जब भी किसी पे होती है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। और वो पहले तो इस तरह होता था कि वो 60 साल तक ना वो जो रिकॉर्ड होता था वो पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद होता था। अभी ऑनलाइन है तो उसका जब भी उसका ID कार्ड ट्रेस किया जाएगा तो उसका वो रिकॉर्ड शो होगा, जिससे उसको सेवरल किस्म के प्रॉब्लम्स जो है वो हमेशा के लिए उसको फेस करने पड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल है जी? अल्लाह का एहसान करम। अच्छा, पैदल चलना भी जुर्म बन गया है। जैसे कि डिफेंस में नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास एक शख्स पैदल चल रहा था, उसका चालान हो गया, चालान भी हो गया और FIR भी होगी। तो सर क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं ये कहूँगा जो पैदल चलने वाले पर जो चलान हुआ है या FIR हुई है वो गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा अभी तक हमने कोई कानून लागू नहीं देखा ना सुना है कि जो पैदल चलने पे भी FIR हो सकती है, ये दफात लग सकती हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसको कैंसिल होना चाहिए। ये हम भी मेन शाहराह पे खड़े हैं, ये अंदरून लाहौर है, अंदरून शहर है, ये चौंक चबुर्जी सब तमाम शहरों को मिलता है। तो यहाँ हर इंसान पैदल चलने का जो है वो हक रखता है। अगर इसी तरह FIR होने लग गई तो मेरा ख्याल है कि ये इतने हेलमेट के ऊपर नहीं होंगी, FIR जितने पैदल चलने वालों पे होंगी। ऐसा आर्डिनेंस कोई नहीं है, अगर है भी तो मैं समझता हूँ कि उसकी अवेयरनेस की जानी चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी लोगों की ये है कि कुछ लोग जो हैं रोड्स पर चल रहे हैं, उन्हें छोटा सा क्रॉस लेना है, वो कैसे लेंगे पैदल चलना। बात आपको एक करता चलूँ कि जिसके ऊपर FIR हुई है उसका चूल्हा तो बंद हो गया है सर, बेल कराएगा, फिर वकील करेगा, ज़मानत करवाएगा सर, उस पर काफ़ी जो है कि पैसे तो उसके लगेंगे। तो ये जो आवाम के ऊपर FIR हो रही है, चलान बड़े बड़े हो रहे हैं, पैदल चलने पर FIR हो गई, छोटी सी वॉल्यूशन करने पर FIR होगी, इस पर एक छोटा सा इनको ऊपर जुर्माना होना चाहिए। उसका फ्यूचर ख़राब हो गया, नौकरियां नहीं मिलेगी, तालब इलम है, जो स्टूडेंट है उनके ऊपर FIR हो रही हैं, फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत हुआ है। ये मैं पहले कह रहा हूँ, हम इसके कंडेम करते हैं, इसको FIR को कैंसिल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई आर्डिनेंस है या मरियम साहबा ने कोई ऐसा आर्डिनेंस जारी किया तो उसको पब्लिश करें, ओपन करें, आवाम को अवेयरनेस दें। जिस तरह हेलमेट के लिए दी गई, लाइसेंस के लिए दी गई, ये बहुत अच्छा इकदाम था। मरियम साहबा का भी, IG पंजाब साहबा का भी हम खैर मकदम करते हैं। ये एक इंसानी ज़िंदगियों से खेलने से बचने का एक नया इकदाम है, नया मोड़ है, इसका खैर मकदम करते हैं और हम चलाते हैं। और ये आप बहुत देर हुआ है हमारी नज़र में, ये बहुत पहले होना चाहिए था कि जो हमारी इतनी जाने हादसा हुए वो बच सकते थे। अगर पैदल चलने पर इतना ही डर है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, रोड क्रॉस कर रहे हैं लोग, ज़ाहिर बात है रोड तो आवाम ने क्रॉस करना है, तो उनके लिए कोई इक़दामात उठाए जाएँ, उनके लिए जो जैसे रोड के ऊपर पुल होता है क्रॉसिंग वाला वो बना दिया जाए, फिर ये काम कर लेना। FIR जो कर रहे हैं ये काम क्यों नहीं कर रहे? यही वो पता नहीं कितना मजबूर बेचारा परेशान होगा, वो जो कि मेन जगह से वो गुजरा है, वो कितनी परेशानी के आलम में होगा और मज़ीद परेशानी उसको मिल गई है। अगर इस तरह FIR होती गई तो नौजवान नस्ल जो हमारी यूथ है, जिसको हम एक नया पाकिस्तान देने जा रहे हैं, एक अच्छा पाकिस्तान देने जा रहे हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान देने जा रहे हैं, इस तरह वो पाकिस्तान क़यामी अमल में नहीं आएगा। हमारी यूथ का एक माइंड ख़राब हो जाएगा, जो कि पहले PTI ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। हम बहुत उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। सामने देखो, आप पैदल चल के आ रहे हैं, आपको पता है कि पैदल चलना भी जुर्म बन गया है। डिफेंस में FIR हो गई है एक नौजवान। यार मैं नहीं समझा कि पाकिस्तान किस रास्ते में जा रहा है, समझ के बाहर है कि एक स्टूडेंट मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। अगर आप पाकिस्तान को बाहर के मुल्क के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो ना, तो आपको चाहिए पाकिस्तान में सहूलियत इस्तेमाल करें, ठीक है। हमको जितनी सहूलत है वो अदा करें, कोई सहूलत नहीं है। बच्चा आ रहा है, चलान कर दिया है 2,000 रुपये का, जो मजदूर एक 600 रुपये कमाता है वो 2,000 का चलान कैसे करेगा? अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं रोज़ाना यहाँ से 2 मरतबा तकरीबन दिन के मतलब ना 4 मरतबा मैं सड़क क्रॉस करता हूँ, ठीक है। तो महीने में 30 मरतबा हो गया, रोज़ाना मेरी FIR होगी। अगर आपकी FIR हो जाती है तो फिर आपका फ्यूचर तो ख़राब हो गया है, तो फिर क्या करें? बात है, अगर मैंने फ्यूचर में मैंने बाहर के मुल्क जाना हो, कोई मैंने कुछ जॉब करनी हो, तो जो पढ़ाई किस मकसद के लिए कर रहे हैं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं बाहर चला जाऊंगा। अगर FIR हो जाएगी, आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तो फिर आपको ना ही जॉब मिलेगी ना बाहर जा सकते। मैं मरियम नवाज को कहना चाहता हूँ, माफ़ी दे दे, बस कर दे, ठीक है। कुछ वो काम अच्छे कर रही है, लेकिन कुछ काम गलत कर रही है। पुलिस वाला बगैर हेलमेट को मैंने खुद 10 मरतबा देखा है, बगैर हेलमेट से जा रहा है। यार हेलमेट पे पुलिस वाला जा सकता है, तो आम इंसान का क्यों चलान हो रहा है? पाकिस्तान है ना, इमरान खान, कानून सबके लिए बराबर का होना चाहिए। ऐसे ही है। अगर आप बाहर के मुल्क के साथ कंपैरिजन करते हो, इंग्लैंड में देख लें, कानून बराबर है। मजदूर है क्या, वो एक प्रेसिडेंट है, उसके लिए कानून बराबर है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आपका चलान हुआ है कभी? मेरा चलान नहीं, मेरा चलान एक मरतबा हुआ था। हुआ था वायलेशन
नहीं वायलेशन ही ऐसी बात है, कोई वायलेशन करते हैं तो चलान होता है। सीधा जा रहे थे, हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट पहनना भी हमारी सेफ्टी है। हेलमेट पहना हुआ था, उसने रोक लिया, ठीक है, 200 का वो इतनी सख्ती नहीं थी, 200 का चलान किया था उन्होंने, ठीक है। जिन तालब इल्मों के ऊपर, बच्चों के ऊपर FIR हो चुकी है जो स्टूडेंट थे, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, रोज़ाना ये खबरें आ रही हैं स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। वाकई सही कहा था कि इमरान खान ने कि पाकिस्तान में स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं है तो नहीं बनने दे रहे। एक जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, जो बच्चा कॉलेज लेवल में जा रहा है, मोटरसाइकिल की ज़रूरत है उसको, लेकिन नहीं जा सकता। बस में खजल खुआर हो, घंटा जलील हो, ठीक है, फिर जाके कॉलेज में लेट हो, एब्सेंट मार्क्स ना हो, नंबर हमारे कम आए, ठीक है, असाइनमेंट हमारी ख़राब हो, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि आप पैदल चल रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, स्कूल भी आप पैदल जाते हैं, कॉलेज भी आप पैदल जाते हैं, सिर्फ इस डर की वजह से कि मेरा 2000 का 5000 का चलान ना हो जाए, 2000 का टीका ना लग जाए, सिर्फ इस वजह से। इस वजह से ना, अब मेरी बात सुने, अब जैसे मोटरसाइकिल में मैं 15 मिनट में पहुंच जाता ना, अब मैं 1 घंटे में घर पहुंचूंगा। लगा ले साहब, मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम देंगे? आप एक स्टूडेंट है, वो तो आप आराम से अपने घर में बैठी है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, वो तो कुछ नहीं कर रही ना, वो बस देख रही है, उसको ये नहीं पता अब ये सड़क